आओ देखो यहाँ बढ़िए कैसे सोई हुई है। देखो अर्जुन तेरी वजह से मरा है। खड़ी हो और बता सबको। लगता है इसको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, ये डेड बॉडी से बात कर रहा है। सब समझ रहे हैं कि तू मर गई है। वो मरी नहीं है, मैंने उसको मारा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम लोगों को भी मार दूंगा। अब कोई नहीं बच पाएगा। दिलीप रुको, भागो यहाँ से। भैया रुको। इससे भी अभी खराब होना था। दिलीप कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है दिलीप, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिलीप, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर के रंबत रंगी कुमत निवास सुमति के संगी। कहाँ जाऊं? मुझे चिपक जाओ वरना भूत तुझे चिपक जाएगा। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे बेवड़ा तू कहाँ चला गया था यार? दिलीप कहाँ है? अरे बाबू, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, दिलीप को कुछ नहीं होगा। सब मिलकर ढूंढते हैं। लगता है दिलीप गया। हमारा क्या होगा? हम भी वो सोडे की बोतल देना। ये तो वीर सर है हमारे। कौन है तू? भाई भाई ये नहीं बताएगा, मेरे पास एक रास्ता है, अभी बताएगा भाई, रुको। अब देखता हूँ कैसे नहीं बताएगा। ये देखो भाई, बहुत फेमस है आजकल ये भाई, ये सभी फीमेल्स अपने पास रखती है भाई। अब देखो मेरा कमाल। अरे नाक बंद करो, बंद करो, नाक बंद करो। हाँ बता नहीं तो फिर से मारेंगे। बताओ कौन है तू? बताओ ना। बताता हूँ कौन है तू? वीडियो लो, वीडियो लो, वीडियो लो, वीडियो लो। मेरा नाम वीर सिंह है। मैं इस शॉपिंग मॉल का बिजनेस मैनेजर हूँ। बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलिए। एक बार मेरे बेटे का भविष्य देख लीजिए, यह है इसकी जन्म कुंडली। बेटा अपना हाथ दो। दिखाओ बेटा। आपसे बात करनी है। बेटा तुम बाहर जाकर बैठो, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है पिताजी। बोलिए स्वामी। आपके बेटे का जन्म अमावस्या की आधी रात को हुआ है। 12 बजे उसका जन्म हुआ है। अष्टविनायक 9 ग्रह उनका नाम मिलना, इसके पैदा होते ही माँ का निधन हो गया। आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उम्र तो है पर भाग्य नहीं। अंदर क्या हो रहा है?
स्वामी जी, इसका कोई हल नहीं है क्या? अगर आपके बेटे का विवाह अमावस्या की ही रात को जन्मी लड़की से दिन रविवार को अगर उन दोनों का विवाह हुआ तो उसका भाग्य बदल सकता है। ऐसी परिस्थिति में उसका भाग्य नहीं बदल सकता। मेरी कही हुई बातों पर ध्यान देना, नहीं तो अनर्थ होगा। ऐसे समय में पैदा हुई लड़की का मिलना मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है इस जन्म में ना मिले। अगर वो मिल भी गई तो परिस्थिति क्या होगी स्वामी जब जी? से तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है तब से तुम्हारी आयु पल पल खत्म होती जा रही है। मैं समझा नहीं स्वामी जी। तुम्हारे बच्चे की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है और ये सच है। चलो बेटा। क्या बोला गुरुजी ने? कुछ नहीं बेटा। बेटा तेरा जन्म बहुत ही शुभ मुहूर्त में हुआ है। स्वामी जी कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरी कुंडली बहुत अच्छी है बेटा। मेरी भविष्यवाणी इतना गंदा बताने के बाद भी ये कितना अच्छा बता रहे हैं। यही शायद पिता का प्यार होता है। पापा, उठ जाओ पापा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता पापा। आप कहाँ चले गए? अब तक मैं हजारों लड़कियों की जन्म कुंडलियां देख चुका हूं, लेकिन ऐसे मुहूर्त में पैदा हुई लड़की अब तक नहीं मिली। कैसे ढूंढूं उसे? मिल गई बेटा। बेटा वीर, जी स्वामी जी। इस लड़की की जन्म कुंडली तुम्हारी जन्म कुंडली से मिलती है। अगर तुम्हारी अमावस्या के रविवार की रात को अगर तुम इससे शादी कर लेते हो तो ठीक है। तो बेटा जिंदगी में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सर, आपने बुलाया मुझे? ये तो कमाल की है। क्या कहा सर? सौम्या अकाउंटेंट, सोचा था ऐसी ही होगी पर हो कमाल की। सर, कुछ नहीं, आओ बैठो 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 बैठो, आओ, बैठो ना। कोई बात नहीं सर, कहिए ना। अरे तुम बैठो तो सही, बैठो ना तुम। सर, ये आपकी चेयर है। कोई बात नहीं, एक दिन तुम ही इस चेयर पर बैठने वाली हो। हाँ? बैठ जाओ। क्या है ना सुना, 25 साल से मैं एक लड़की की तलाश कर रहा था और आज जाकर मेरा सोना मिल गया है मुझे। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। What? अरे कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो सर, देखो कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच कर बताओ। बस मुझे नाराज मत करना, 1 मिनट का टाइम है। नो मत बोलना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी? बस मुझे जवाब दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। सर, जाने दीजिए। ओके ओके, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। सुना, हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मेरे साथ सिर्फ एक रात गुजारो। हाँ? तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। How dare you? मुझे मारा तुमने, तेरी तो मैं। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया ना तो मेरी जिंदगी नहीं होगी। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब मुझे जॉब करने में प्रॉब्लम लग रहा है। तो जॉब छोड़ दे सौम्या। मैं कुछ और सोच रही हूँ। मतलब? अगर सडनली छोड़ दूंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए महीने के एंड तक काम करके नौकरी छोड़कर अर्जुन और मैं कुछ अलग प्लान कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर एक शॉप खोलने का सोच रहे हैं। सुपर आइडिया है, यही करना तुम दोनों। वैसे तुम्हारे हीरो के साथ शादी कब है? जल्दी कर लेंगे। तू लकी है, लवर्स मतलब तुम्हारी तरह होने चाहिए। सीरियसली। कम। सर क्यों फोन कर रहे हैं? सर? सौम्या, अकाउंट्स फाइल चाहिए, इट्स वेरी अर्जेंट। दिल्ली भेजना है मुझे। सर आज तो बंद है, कल आ जाऊंगी। सौम्या, अभी इतना टाइम नहीं है, आज के आज दिल्ली भेजना है। अगर तुम नहीं आओगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सर सुनिए तो। क्या आ रही हो ना तुम? आकर फाइल देकर चली जाओ। ओके ओके सर, फाइन। बोलो डार्लिंग।
वीर सर आज मुझे ऑफिस आने के लिए कह रहे हैं। इसमें मुझे बताने की क्या जरूरत है, चली जाओ। मुझे नहीं जाना। ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। ओके ना? थैंक यू सो मच, आई लव यू। एक्सक्यूज मी सर। आओ सौम्या, बैठो ना। सर फाइल मिसिंग थी। मैंने तुम्हें यहाँ फाइल के लिए नहीं बुलाया, तो फिर? तुम्हारे लिए। हाँ? सब लोग कहते हैं कि मेहनत करने से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझसे कहा गया है कि तू सुख पाएगा तो आगे बढ़ेगा। अच्छा। पूरा शॉपिंग मॉल खाली है, हम कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तुम अगर मान जाओ तो जल्दी हो जाएगा, ऊपर से दोनों एंजॉय भी कर लेंगे, और अगर नहीं मानो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फिर मैं अकेले एंजॉय करूंगा, तुम सिर्फ नर्क देखोगी। तुम्हें क्या पसंद है? स्वर्ग पसंद है या नर्क पसंद है? चॉइस इज योर्स। कहाँ जाओगी मेरी जान? लगता है स्वर्ग तुम्हें पसंद नहीं है, नर्क ही दिखाना पड़ेगा। शराफत से मान जाओ। छोड़ो मुझे। यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, याद रखना। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाया। एक वीडियो काफी है तुम्हारी इज्जत बाजार में नीलाम करने के लिए। हाँ? यहाँ से जल्दी चलो। चलो यहाँ से। क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? हाँ? जानते हो कितनी गलतियां करने के बाद आज मैं ऊपर आया हूँ। अर्जुन उठो अर्जुन। एंड आफ्टर ऑल तू मेरी 25 साल की मेहनत पर पानी फेरेगा? वो भी इस मामूली कैमरे के बलबूते पर। ए, वो उठने वाला नहीं है, चल तू उठ जा। मैं तुझे मार डालूंगी। बस अभी 2 दिन बाकी हैं मुहूर्त के लिए, तुम सो जाओ। हाँ? आज अमावस की रात है, आज मेरा सपना पूरा होगा। मेरा सपना पूरा होगा, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। और इस बीच ये आ गई। मैं यहां पर हूं ये बात ये जान गई थी, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, और उसी वक्त तुम सब लोग आ गए। सोचा था तुम लोगों को डरा कर बाहर भेज दूंगा। अर्जुन भूत बन गया है, ये मैंने तुम लोगों को यकीन दिला दिया था, और इस बीच ये बेवड़ा नजर आया। अगर इसको मार दूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा ना होकर मैं खुद ही पकड़ा गया। आखिर में सौम्या को भी मारा मैंने। उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, और तुम लोगों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आओ 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 आओ। मीनाक्षी, वो फोन लाओ। अरे दिलीप, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। ए, चल चल बाहर। तुमने जो किया उसकी वीडियो हमारे पास पहुंच गई है, भागने की कोशिश मत करना, समझे क्या? कौन है वो जिसने मेरी बेटी से शादी करने की हिम्मत की?
माना कि हम लोग आने में देर करते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। तोप सिंह नाम है। मुझसे बड़ा कोई तोप नहीं है यहाँ पर। हिम्मत तो देख लिया ना? क्यों, क्या चाहते हो? ये क्या पावर का धौंस दिखा रहे हो मुझे? पावर से ही पंच आता है, समझे? पावर पंच, अच्छा है ना? अरे सांबा, लिख लेना। क्या ये मजाक लग रहा है? मेरे ऊपर जोक बोल रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? शादी करने के लिए हिम्मत नहीं सर, प्यार की जरूरत होती है, जो उसके पास बहुत ज्यादा है। तुमने कितनी ताकत लगा ली, उसने बेटी का हाथ नहीं छोड़ा। अरे क्या फेंक रहा है? अरे भाई तुमने आवाज सुनी? बाहर कुछ गड़बड़ है। मैं देख के आता हूं भाई। ठीक है? ए, चल। अरे चल ना। इधर सीरियस बात चल रही है, कोई मन में बात करे तो मेरी जल जाती है। तेरी खाल उधेड़ दूंगा बेटा। अगर तोप के सामने कुछ सोचेगा ना तो तोप से उड़ा दूंगा। जानते हो मेरा नाम तोप सिंह है? सर 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने भी प्यार किया था। मैं भी उस लड़की के बाप से जाकर मिला। उसने मेरी बात सुने बगैर मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। तब मैं इंस्पेक्टर नहीं बना था। हमने बाहर आकर शादी कर ली। मुझे बाद में पता चला कि मेरी बीवी अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है। वो अपने पिता को छोड़ नहीं सकती और मेरे बगैर भी वो जी नहीं सकती। इस घुटन ने उसकी जान ले ली। ऐसी परिस्थिति आपकी बेटी के साथ ना हो सर। मेरी बीवी की आखिरी ख्वाहिश थी कि अगर कोई अच्छे लवर्स हो तो उनकी फैमिली को समझाकर दोनों की शादी करवा दूं। अपनी बेटी की लाश देखकर मेरे ससुर जी नहीं पाए। ये सब करने से क्या फायदा है सर? मेरी वाइफ की तरह अपनी बेटी के साथ मत करो सर। अगर आपको लगता है कि ये लोग गलत हैं तो ये लो बंदूक और दोनों को उड़ा दो। ये लो सर। दिलीप, स्लो मोशन, स्लो मोशन। सर आजकल के लड़कों के पास कुछ नहीं होता और फिर भी कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है। इससे अच्छा तोप लड़का आपको नहीं मिलेगा। ये लड़का महीने का 1 लाख रुपया कमाता है। देखिए सर कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। आप कितना भी ढूंढते इससे अच्छी तोप आपको नहीं मिलती। सॉरी पिताजी। आशीर्वाद दीजिए पापा। चलो घर चलो। हैप्पी मैरिज लाइफ। सर सुनिए ना सर, आपकी स्टोरी में कितना ट्रेजेडी है सर। ट्रेजेडी, लव स्टोरी, मेरी कोई ऐसी कहानी नहीं। वो तो मैंने ब्लैकमेल करने के लिए कहानी बनाई थी। ये देख, मेरी बीवी और बच्चे। अरे बेवकूफ, ये मेरी अरेंज मैरिज है विद डाउरी। आप सच में तोप है सर? हाँ मुझे पता है, पब्लिक को भी पता है कि मैं 30 साल से तोप हूँ। अरे भाई जिस काम से आए थे वो तो हो गया ना, चलो रे। सर ग्रेट है। अबे फिल्म खत्म हो गई, गर्दन सीधी कर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कंप्लीट नहीं हुई क्या? चलो